हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम हानिया आमिर और आसिम अजहर की शादी के ऊपर। क्या इन दोनों की शादी हो रही है? क्या ये जो फंक्शन है ये ढोलकी का फंक्शन है या ये मेहंदी का फंक्शन है? क्योंकि हानिया आमिर ने एक स्टोरी लगा के भी दिखाया था जहाँ पर उसने मेहंदी लगा के एक गाना लगाकर और अपनी जो ये पिक्चर है वो लगाकर उसने एक स्टोरी लगाई हुई थी अपने इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो एक तरीके से हिंट दिया था कि या तो ये ढोलकी है या तो ये मेहंदी है। तो क्या आप लोगों को भी ये लग रहा है? लेकिन अगर ये लग रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कहीं ना कहीं आपको गलत लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो ऑडियंस के साथ खेल रही है। अब क्यों लग रहा है? क्योंकि आज है हानिया आमिर की बर्थडे, तो मुझे लग रहा है उसने बर्थडे का जो थीम है वो इसी तरीके से बनाया है। क्योंकि रिसेंट कुछ दिनों से वो इस तरीके के कमेंट्स कर रही है, इस तरीके की बातें कर रही है, और ये न्यूज़ भी उड़ रही है कि इन दोनों की फ़िलहाल कोई शादी का मूड है या इन दोनों की शादी बहुत जल्दी है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो मीडिया नहीं खबरें उड़ा देता है, तो ये उसके मज़े ले रही है और कहीं ना कहीं उसी मज़े के चक्कर में इसने अपनी बर्थडे को इस तरीके से बनाकर और पेश किया है ताकि लोगों को लगे हाँ यार इनकी ढोलकी हो रही है। हानिया आमिर और कंट्रोवर्सी का बहुत करीब का लेना देना है। हम सबको पता है कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहती है हानिया आमिर, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी अपने कॉन्सर्ट को लेकर, कभी अपने बयानात को लेकर, कभी कुछ। अच्छा, आसिम अजहर और हानिया आमिर एक टाइम पहले भी इस बात को लेकर आए थे कि ये दोनों रिलेशन में, और इन दोनों ने उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा कपल गोल्स दिए थे, एक दूसरे के लिए गाने गाए थे। भाई आसिम अजहर खुलेआम जो है वो इजहार करते हुए नज़र आ रहा था हानिया आमिर के साथ, और हानिया आमिर भी इसको रिस्पॉन्ड करती हुई नज़र आ रही थी। और फिर एक टाइम बाद आकर इन्होंने ये चीज़ कह दी थी, हानिया आमिर ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दे दिया था कि जस्ट वी आर फ्रेंड्स, या बिल्कुल वी आर फ्रेंड्स वाला उसने स्टेटमेंट दे दिया था। जिसके बाद आसिम अजहर पूरे इंटरनेट पर मजाक बना था। वो जो एक मीम वायरल होती है वो हुआ था कि भाई कट गया वाला जो मीम था वो वायरल हुआ था। बहुत भयंकर तरीके से वो बंदा ट्रोल हुआ था, और उसके बाद फिर आखिरकार उसने मूव ऑन किया। मीरब के साथ उसकी इंगेजमेंट हुई थी, देन उसकी इंगेजमेंट की न्यूज़ थी। फिर उसके बाद अभी जून में, आई थिंक सो जून 2025 में न्यूज़ आई थी कि इन दोनों ने एक दूसरे से अलग रास्ते कर लिए हैं, और इन्होंने ऑफिशियली उस चीज़ को अनाउंस किया था कि भाई अब ये दोनों अलग रास्ते कर चुके हैं। और ये बताया जाता है कि उनकी 3 साल की जो इंगेजमेंट थी उसको उन्होंने तोड़ा था, उसको ख़त्म किया था, और म्यूचुअली डिसीजन। अच्छा, डिसीजन क्या था, क्यों टूटी, ये किसी को भी रीज़न नहीं पता है, लेकिन इन्होंने एक खामोशी से म्यूचुअली दोनों ने एक तरीके से डिसीजन लेकर और अपनी इस इंगेजमेंट को ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद अभी कुछ महीनों से, तकरीबन 1-2 महीनों से, इन दोनों की दोबारा से न्यूज़ आ रही थी कि ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। और उसके बाद हानिया आमिर के इस तरीके के रिप्लाई, जब लोग पूछ रहे थे कि आपका निकाह कब है, तो वो कह रही है जुम्मा को है, रमज़ान के जुम्मे को है। वो इस तरीके से रिप्लाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों से उसके रिप्लाई अगर चेक कर लो तो वो इसी तरीके से ही हैं, जहाँ पर ऑडियंस को लग रहा है कि वो ऑडियंस की टांग खींच रही है, कुछ को लग रहा है कि नहीं वो हिंट दे रही है। अब क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो फिलहाल अभी तक भी यही लग रहा है कि शायद इसकी बर्थडे पार्टी की वो क्लिप है, उसने बर्थडे पार्टी को इस तरीके से अरेंज करके दिखाया है। जहाँ पर लोगों ने पूछा कि अगला फंक्शन शादी क्या है, ढोलकी नाइट, तो उसने बोला डन, एक्स विद डिग्निटी, जाने दो उसको नगमा। और इस तरीके से उसने रोस्टिंग योर सेल्फ इज पीक ह्यूमर, अगला फंक्शन कौन सा तुम लोग बताओ। तो इस तरीके के वो रिप्लाई देती हुई नजर आई है। अपने निकाह का भी उसने नहीं बोला कि हाँ अगले जुम्मे को, जो कि मुझे लग रहा था कि वो ऑडियंस की सिर्फ टांग खींच रही है एक तरीके से, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी कि भाई आसिम अजहर और इनकी शादी, क्योंकि एक ये दोनों को लेकर ना एक अजीब सा क्रेज रहा है। पता नहीं पाकिस्तान में क्यों इतना क्रेज है इन दोनों को लेकर, इन दोनों की लव स्टोरी को लेकर एक अजीब सी चीज़ें रही हैं। एक अजीब सा पागलपन लोगों के अंदर दिखा है। जब हानिया आमिर ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगता है आसिम अजहर से ज़्यादा जो लोग दिल टूटे थे ना वो लोगों के टूटे थे। और अब जब से ये रूमर उड़ा है कि इन दोनों की शादी हो रही है, तो ऑडियंस भाई पागल हो चुकी है। ऑडियंस इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लाइक्स कर रही है। एडिट्स में देख रही थी, बीच में बनने शुरू हो गए थे दोनों के पुरानी पुरानी जो इनकी पिक्चर्स थी उन सब के एडिट्स। लोग इनको साथ देखकर, पता नहीं कहीं एक जगह पे इन दोनों को साथ स्पॉट भी किया था, उस जगह को देखकर ये लोग, ऑडियंस पागल हो गई थी। इतने ज़्यादा कमेंट्स, प्लीज़ आप लोग साथ आ जाओ, आप लोग बहुत प्यारे लगते हो, ये वो। तो ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा रही है इन दोनों को लेकर। और अभी फिर ये दोनों ने साथ, कहीं ना कहीं मुझे तो ये लग रहा है कि ऑडियंस के साथ ही खिलवाड़ चल रहा है, और तो कोई सीन है नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो वो कलर क्या होगा ड्रेस का, तो जीजा जी बुलाएगी या जीजा जी, तू जीजू बुलाएगी या जीजा जी बुलाएगी, तो इस तरीके के वो कमेंट्स दे रही है। अब इन कमेंट्स को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि शायद ये सीरियस है, बट कुछ जो मुझ जैसे लोग हैं उनको यही लग रहा था कि भाई ये टांगे खींच रही है और कुछ नहीं कर रहे। आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब ड्रामा ही था। उसने अपनी बर्थडे को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है कि वो ढोलकी लग रही है। शादी का फ़िलहाल कोई ऐसा लग तो नहीं, क्योंकि अभी तक कोई इनकी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वरना ऑफिशियल अनाउंसमेंट या तो हो सकता है कि भाई अचानक शादी करके बताएं, पॉसिबल है, कुछ भी है। क्योंकि अब ऑडियंस उसको सीरियस नहीं भी ले रही है। जहाँ पर लिख रहा है ना टुमारो इट्स बिगिन, एम आई राइट, तो उसने बिल्कुल जवाब दिया बिल्कुल।
तो ऑडियंस उसको, कुछ ऑडियंस सीरियस भी ले रही है और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये सच बोल रही है, एक ना बहाने के या एक कह लो कि एक उसके लबादे में, वो नहीं आप होता है कि एक घुमा कर बात कर रहे हो, ऑडियंस को लग भी रहा है पता और नहीं भी चल रहा है, तो आप इस तरीके से बात भी कर रहे हो, और कुछ ऑडियंस को लग रहा है कि आप सच बोल रहे हो, कुछ ऑडियंस को लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो इस तरीके से भी फील हो रहा है। बट खैर जो भी होगा, शादी हुई तो सामने आ जाएगी, नहीं हुई तो भी सामने आ जाएगी, लेकिन वो जिस तरीके की हरकतें कर रही है, जिस तरीके का लाइमलाइट लेने का तरीका है, बहन आप बहुत अच्छी एक्टर हो, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो तो वही करो। अच्छा, इसकी एक्टिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हुई है, जो मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा में कर रही है, कि भाई उसने कुछ बोटॉक्स वगैरह करवा लिए हैं जिसकी वजह से उसके एक्सप्रेशन सही नहीं निकल पा रहे, तो ये भी उसके ऊपर रिसेंट बहुत दिनों बात रही है। तो आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। क्या आप लोग भी इस झांसे में आ गए थे कि ये दोनों शादी कर रहे हैं, क्या आप लोगों को भी फील हो रहा है कि ये वाकई ही शादी होने वाली है, या ये जस्ट ऑडियंस के साथ बस खेला जा रहा है? आप लोग की क्या राय है? मुझे तो यही लग रहा है कि शायद ऑडियंस के साथ खेला जा रहा है, ऐसा कोई इरादा है नहीं। ये फिर बोल देगी दोबारा आकर वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अच्छा जी, ये तो वो वीडियो थी जो मैंने पहले अपने पुराने वाले चैनल पे शेयर की थी, जब ये सब कुछ हुआ था नया नया ताज़ा ताज़ा, और मैंने उस दिन कहा भी था कि हो सकता है कि ये उसकी बर्थडे से रिलेटेड हो, और वही हुआ था। उसने बाद में एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर उसने ये बताया था कि फैंस कह रहे थे शादी कर लो, मैंने अपनी बर्थडे को शादी वाला थीम बना दिया। तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट था, वो कोई उसकी शादी नहीं थी, कुछ नहीं था, वो उसकी बर्थडे थी। उस बर्थडे को उसने इस तरीके से अरेंज किया कि वो उसकी शादी लगना शुरू हो गई, और वो उसकी ढोल की वाइब्स लगना शुरू हो गई, मेहंदी वाली। लेकिन हाँ, ये चीज़ देखी गई है कि आसिम और हानिया एक साथ नज़र आ रहे हैं और मुसलसल नज़र आ रहे हैं, मतलब मुसलसल जो भी ट्रिप्स वगैरह है उसमें वो दोनों साथ नज़र आ रहे हैं। तो अभी भी ये सारी बातें चल ही रही हैं कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और क्योंकि ऐसी बहुत सारी पिक्स भी सर्कुलेट कर रही हैं फैंस के साथ जिसमें ये दोनों साथ नज़र आ रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ तो चल रहा है, पैचअप हुआ है, और वो पैचअप दिख रहा है लोगों को। खैर, ये हानिया ना मुझे शुरू में काफ़ी जो है, जब वो आई थी ड्रामा सीरियल्स वगैरह में, तब ये अच्छी लगती थी, अभी भी इसकी एक्टिंग वगैरह लोगों को अच्छी लगती है। खैर मैं इतना ड्रामा तो उसको देखती ही नहीं हूँ, बट अब ना ये थोड़ी सी अजीब हो गई। वो नहीं होता कि यार जो सक्सेस होती है वो सर पे चढ़ जाती है, वो नशा जो है वो सर पे चढ़ जाता है, और उसके बाद वो जो अलग सा बिहेवियर आता है कि ऑडियंस का मजाक उड़ाना। अब देखो, तुम दिख रहे हो साथ में, तुम्हारी वो वाइब्स आ रही है, तुम कपल गोल्स भी देते हो, और उसके बाद तुम ऑडियंस का ही मजाक बनाने के लिए करते हो कि हाँ हाँ ऑडियंस बोल रही थी इसलिए मैंने कर लिया, इसलिए मैंने वो कर लिया। तो वो ऑडियंस को इधर तक ले जाने वाले भी तो तुम लोग हो ना, कि ये जो तुम लोग प्राइवेट प्राइवेट चीज़ें या छुपा छुपा के एक साथ दिखते हो, या एक साथ अचानक दिखना शुरू हो, तो एक साथ कपल गोल्स देते हो, एक दूसरे के लिए रोमांटिक गाने डेडिकेट करते हो, और उसके बाद बोल देते हो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और उसके बाद तुम लोग अचानक डिसअपियर हो जाते हो, एक दूसरे को नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, गवारा नहीं करते, और उसके बाद फिर अचानक एक साथ दिखना शुरू कर देते हो। तो क्या बोलेगी ऑडियंस इसको? मतलब क्या बोलेगी? क्या मुझे ये दस दो कोई, मतलब यही बोलेगी ना ऑडियंस के भाई शायद इनका दोबारा पैचअप हो गया, दोबारा एक साथ एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, किरण वो डेट कर रहे हैं। नहीं, उसका फिर तुमने पूरा का पूरा तुमने भी खेला, तुमने भी उसको कंटेंट बनाया, फिर उन सारी बातों को मिल्क किया, उन सारी बातों से कंटेंट बनाया, और अपनी एक फेक जो है वो ढोलकी नाइट बनाया, और फिर उसके बाद वो वीडियो को ऐसे छुपा के रीशेयर भी करवाया, ताकि लोगों को शेयर करवाया, ताकि लोगों को लगे कि इनकी कोई पिक्चर जो है वो किसी ने इनकी कोई वीडियो वगैरह बनाकर कोई ऐसे ही जो है इंटरनेट पे डाल दी है, और ये शोशा हो गया और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। इसी तरीके के साथ कंटेंट पूरा बनाया गया और खेला गया। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।